तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हम लिंजिन को देखते हैं। वो इधर उधर देखते हुए मन में कह रहा होता है सिर्फ एक डायरेक्शन काफी नहीं है, मुझे एक ऐसा डिवेंशन करना होगा जिससे मुझे यहाँ वो के लोकेशन के बारे में क्लियरली पता चल जाए। लिंजिन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर अचानक से उसका नजर साइड पे जाता है और वही साइड पे हमें एक बंदे को दिखाता है। वो चिकन लेग पीस खाने के बाद हड्डिया को फेंक दिया होता है और वही हड्डिया की तरफ देखते हुए लिंजिन मन में कह रहा होता है ओ हाँ, फेंगसी नाम का एक डिवेंशन है जिसपे हड्डियों को यूज करते किसी भी इंसान के लोकेशन को पता कर सकते हैं। फिर उसके बाद लिंजिन फेंका हुआ हड्डियों के पास आके कुछ स्पेल कास्ट करता है और स्पेल कास्ट करने के बाद ही वो सभी हड्डियां एक साथ जुड़ के एक 7 नाम का एक सिंबल बन जाता है। और ये देखने के बाद लिंजिन मन में कह रहा होता है क्या एक्स और 7। लिंजिन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर अचानक से हमें दिखाता है कि बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर लिंजिन को घेर लिया होता है। वही भी एक बंदा कह रहा होता है हे ब्रो, जूतियन वैली पे 3 दिनों का टूर है सिर्फ 900 D1 पे, तो जल्दी से आ जाओ। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है यंग मैन, अरोरा विलेज पे 2 दिनों का ट्रिप है तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो, जल्दी से आ जाओ। तभी भाई पे एक बुढ़ी औरत कह रही होती है हे हैंडसम गाय, न्यूयॉर्क सिटी पे 5 दिनों का टूर है सिर्फ 100 D1 पे, तो जल्दी से आ जाओ। तभी उस सभी की सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिंसा तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, परेशान हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है अरे तुम लोग वहीं पे रुक जाओ, मुझे परेशान करना बंद करो, मैं किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ। लिंजिन ये सब कुछ कह ही रहा होता है पर अचानक से उसका नजर पीछे उस बुढ़ी औरत के हाथों पे रहे बैनर की तरफ जाता है और वही बैनर पे लिखा रहता है न्यूयॉर्क सिटी 5 डे टूर X7। तभी ये नंबर को देखने के बाद लिंजिन मन में कह रहा होता है क्या X7, तो इसका मतलब ये है कि डिवेंशन के वहां से हड्डियों पे जो X7 का साइन तैयार हुआ था वो ये लाइसेंस प्लेट का नंबर है। फिर उसके बाद लिंजिन उस बुढ़ी औरत के पास आते हुए अपने फोन पे रहे यानवो के फोटो को दिखाते हुए कह रहा होता है क्या आपने इस लड़की को देखा है। ये बातों को सुनने का वो बुढ़ी औरत कह रही होती नहीं, मैंने नहीं देखा है। वैसे न्यूयॉर्क सिटी पे 5 दिनों का टूर है, सिर्फ 100 D1 लगने वाला है, क्या तुम जाने वाले हो या नहीं। तभी ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन मन में कह रहा होता है मुझे हड्डियों के वहां से जो X7 साइन पता चला है देख के ऐसा लग रहा है कि इस औरत को फॉलो करने के बाद ही मुझे यानवो के लोकेशन के बारे में पता चलेगा। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए उस बुढ़ी औरत को कह रहा होता है अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलिए चलते हैं। तभी लिंजिन की बातों को सुनने के बाद वो बुढ़ी औरत कह रही होती है तुमने एकदम बहुत ही बढ़िया चॉइस किया है क्योंकि हमारे ग्रुप एकदम प्रोफेशनल है, तो चलिए सामने बस पे चढ़ जाइए। ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं वो बस पे चढ़ जाता है और बस के एकदम पीछे के सीट पे अकेला बैठ जाता है। वो मन में कह रहा होता है चलो इतने समय पे थोड़ा सो लेता हूँ। तभी हम बस के सामने रहे वही बुढ़ी औरत और एक बुड्ढे को देखते जो खड़ा रहता है। वहीं पे वो बुड्ढा सभी टूरिस्ट को कह रहा होता है डियर टूरिस्ट, मेरा नाम बाय है तो तुम सभी मुझे ब्रदर बाय करके बुला सकते हो। इस टूर पे अगले 5 दिन तक मैं और ये औरत आप सभी को सर्व करने वाले हैं और हम आप सभी को बेस्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस देने का कोशिश करेंगे, पर उससे पहले टिकट खरीदने के लिए आप सभी अपने ID कार्ड हमें हैंड ओवर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप सभी हमसे टिकट खरीदते हैं तो हम आप सभी को 20% डिस्काउंट देंगे। तभी ये बातों को सुनने के बाद एक बंदा खुश होते कह रहा होता है वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है, हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद वो बुढ़ी औरत स्माइल करते हुए कह रही होती है आप सभी को सर्व करना ये हमारी ड्यूटी है। फिर उसके बाद हम उस बुढ़ी औरत को देखते हैं वो पीछे मुड़ते उस बुढ़े को कह रही होती है अच्छा ठीक है, पीछे जितने सारे पैसेंजर है उस सभी के ID कार्ड को मैंने कलेक्ट कर लिया है। तभी ये बातों को सुनने के बाद हमें उस बुढ़े को दिखाता है यानी ब्रदर बाय को दिखाता है। वो अपने पास कुछ आइटम निकाल लिया होता है और वो सभी टूरिस्ट को दिखाते हुए कह रहा होता है हम आप सभी को सर्व कर रहे हैं, तो क्या आप सभी को नहीं लगता कि हमारे पास ये आइटम को खरीदने के बाद आप सभी हमें मदद कीजिए। आप सभी को ज्यादा कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ हर एक पर्सन को हमारे पास से 2 आइटम खरीदना है। इस तरह से हम आप सभी को खुशी खुशी सर्व करेंगे। पर अगर आप सभी बाय नहीं करते हैं तो आप सभी की जो ट्रैवल एक्सपीरियंस करने का उम्मीद था वो सब कुछ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी उस बुड्ढे की सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें एक बंदे को दिखाता है वो थोड़ा पैनिक हो जाता है, डरा हुआ रहता है। वो अपने कांपती आवाज में उस बुड्ढे को कह रहा होता है अरे तुम सभी तो लोगों को फोर्स करके ये सब सेल कर रहे हो। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम उस बुड्ढे को देखते हैं वो उस बंदे के करीब आते हुए कह रहा होता है बिल्कुल भी नहीं, हम किसी को भी प्रेशर नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम सभी यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए आए हैं, मजे करने के लिए आए हैं। और आपको तो पता ही है कि मजे करने के लिए पैसा खर्चा करने की जरूरत पड़ता है और वैसे भी जिंदगी में पैसा आता जाता रहता है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से अगर तुम सच में मजे करना चाहते हो तो बिना सोचे समझे जितना चाहिए उतना पैसा खर्चा करो। तभी उस बुड्ढे की सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें उस बंदे को दिखाता है वो थोड़ा पैनिक हो जाता है, डरा हुआ रहता है और वो दोनों आइटम को खरीदते हुए कह रहा होता है अच्छा ठीक है मैं दोनों आइटम खरीद लेता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद उस बुढ़ी औरत को दिखाती है वो दोनों आइटम उस बंदे को सेल करते हुए कह रही होती है तुमने एकदम सही डिसीजन लिया है, एक टूरिस्ट को इस तरह का ही एटीट्यूड होना चाहिए। तभी सामने की सिचुएशन को देखने के बाद उस बस के अंदर जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा डर जाता है और ना चाहते हुए उस बुढ़ी औरत के पास से वो सभी आइटम को खरीद लेता है। तभी भाई पे एक बंदा कह रहा होता है अरे प्रॉब्लम फेस करने से बेहतर होगा कि वो सभी हमें जो कुछ भी खरीदने के लिए कह रहा है वो सब कुछ खरीद लेते हैं। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है हाँ एकदम सही कहा, और वैसे भी वो सभी इस जगह के लोकल है तो अगर वो सभी हम सभी के साथ कुछ करना चाहता है तो हम सभी रेसिस्ट भी नहीं कर सकते हैं। वो सभी एक दूसरे के साथ ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है पर अचानक से हम सामने वही बुड्ढे को देखते हैं वो सभी को अनाउंस करते फिर से कह रहा होता है हम सभी के साथ कोऑपरेट करने के लिए तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है, अब हम आगे गुमेई विलेज पे रुकने वाले हैं। ये गुमेई विलेज टी और सिल्वरवेयर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ये सिल्वरवेयर तुम्हारे हर एक डिजीज को क्योर करने का क्षमता रखता है
और चाय तुम्हें रिलैक्स करता है। वैसे एक परफेक्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस के लिए आप सभी को खुश रहना चाहिए, और अगर आप खुश रहेंगे तो आप सभी के हेल्थ भी सही रहेगा। और खुश रहने के लिए आप सभी को गुमे विलेज के फेमस सिल्वरवेयर और टी खरीदना होगा। तभी उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद एक बंदा डरते हुए कह रहा होता है, गाइड, क्या आपकी बातों का मतलब ये है कि गुमे विलेज पे जाके हमें वो सब कुछ चीजें खरीदना होगा? वैसे हम जहाँ पे जा रहे हैं उस रास्ते पे तो कोई भी गुमे विलेज नहीं है। ये बातों को सुनने का तो मैं उस बुढ़ी औरत को दिखाती है। वो एक B.CH जैसी फेस बनाते हुए कह रही होती है, डियर टूरिस्ट, हमें जिस रास्ते से जाना था वो रास्ता ब्लॉक हो चुका है, तो इसलिए हमें घूम के जाना पड़ रहा है। और हाँ, ये जगह बहुत ज्यादा सुनसान है, इस जगह पे फोन का कोई सिग्नल नहीं है, तो अगर आप आने भी है तो मैं आपको रिफंड दे सकती हूँ और आप वहां से उतर जाना। ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा शौक होते कह रहा होता है, क्या उतर जाऊंगा? ये जगह मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ पे है, और वैसे भी मेरा ID कार्ड आपके पास है। तभी ये बातों को सुनने का तो उस बुढ़े औरत को दिखा आती है। वो एक लंड जैसी फेस बनाते हुए गांड जैसी हंसते हुए कह रही होती है, ये सब कुछ ट्रैवल का हिस्सा है, पर जब हम एक बार गुमे विलेज पे पहुंच जाएंगे तब हम एक ही ग्रुप पे आ जाएंगे, क्योंकि हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे जैसे लोगों को ट्रैवल करने के लिए गाइड करता है। उस सभी को गाइड करने के बदले में 1 लाख युआन 2 लाख युआन मिलता है, और इधर मैं तुम सभी को डिस्काउंट देके सिर्फ 20,000 युआन मांग रहा हूँ, तो ये ज्यादा नहीं है, ये बहुत ज्यादा फेयर है ना? और हाँ, अगर तुम सभी ये पैसा पे नहीं कर पाते हो तो तुम सभी को अपना अपना ID कार्ड नहीं मिलेगा। तभी उस बुढ़ी औरत की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद भाई इतने सारे लोग थे, उसे भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। एक लड़की शौक होते कह रही होती है, तो तुम सभी इलीगल काम करते हो, रुको मैं भी पुलिस को बुलाती हूँ। तभी ये बातों को सुनने के बाद वो बुढ़ी गांड कह रही होती है, क्या इलीगल? लिटिल सिस्टर, तुम 1000 युआन के टूर को 100 युआन पे मजे लेना चाहती हो? क्या तुम सपना देख रही हो? अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें रिपोर्ट करना है तो तुम करो, मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगी, पर तुम्हें यह ध्यान में रखना है कि मैं इस जगह का लोकल हूँ, मैं गुमे विलेज से बिलोंग करती हूँ, और इस जगह का रूल तुम्हारे बड़े सिटी के जैसा सेम नहीं है, और तुम्हें तो पता ही है कि लोकल को डील करना इतना भी आसान नहीं है। तभी उस बुढ़ी गांड की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद आसपास इतने सारे लोग थे, उसे भी बहुत ज्यादा डर जाता है, पैनिक हो जाता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है, अरे पुलिस को कॉल मत करो, नहीं तो वो सभी हम सभी के लिए डिफिकल्ट सिचुएशन तैयार कर देगा। वैसे इस तरह के प्रॉब्लम फेस करने से बेहतर होगा कि वो सभी जितना पैसा मांग रहे हैं वो पैसा दे दे। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, पर वो सभी जो अमाउंट मांग रहा है वो अमाउंट तो हम सभी के औकात के बाहर है। वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम दूसरी तरफ लिंजिन को देखते हैं। वो उबास से लेते हुए अपनी नींद से उठता है, फिर वो कह रहा होता है, तो फाइनली मैं नींद से उठ चुका हूँ, मैंने बहुत ही बढ़िया रिलैक्स किया है। तभी लिंजिन को देखने के बाद हमें उस बुढ़ी औरत को दिखाती है, वो अपने पास रहे आइटम को सेल करने के लिए लिंजिन के पास आ गई होती है। फिर वो कह रही होती है, चलो जल्दी से ये खरीद लो, हम बहुत जल्द गुमे विलेज पे पहुंचने वाले हैं। तभी उस बुढ़ी औरत की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन उबास से लेते हुए कह रहा होता है, नो थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद वो बुढ़ी औरत तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है, शौक होते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या तुमने किसे कहा कि ये फ्री में है? जल्दी से पे करो और इस आइटम को ले लो। और हाँ, मुझे याद आया कि तुमने ID कार्ड हैंड ओवर नहीं किया है, जल्दी से तुम तुम्हारा ID कार्ड मुझे हैंड ओवर करो। तभी ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, मैं कोई भी ID कार्ड हैंड ओवर नहीं करने वाला हूँ, जब बस रुक जाएगा तब मैं इस बस से उतर जाऊंगा। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद उस बुढ़े को दिखा आता है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो लिंजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे क्या तुमने नहीं सुना? तुम जो चाहते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, पर हम जो चाहते हैं यहाँ पे जरूर होगा, तो जल्दी से तुम तुम्हारे ID कार्ड हमें हैंड ओवर करो। और हाँ, जब हम गुमे विलेज पे पहुंच जाएंगे तब उस समय कुछ फनी काम करने की कोशिश मत करना, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। फिर उसके बाद ही वो लिंजिन के कॉलर को पकड़ने जाता है, पर अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं उस बुड्ढे के हाथ को कस के पकड़ लिया होता है, और वही कारण उस बुड्ढे के हाथ पे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। वो लिंजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे तू क्या करने की कोशिश कर रहा है? मुझे जाने दे, तू मुझे हर्ट करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? पर तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं, वो उस बुड्ढे के गालों पे जोर से थप्पड़ मारते हुए कह रहा होता है, मैं ये करना तो नहीं चाहता, पर तू मुझे ये सब कुछ करने के लिए मजबूर कर रहा है, तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता। वहीं पे लिंजिन की ये बातों को सुनने का वो बुड्ढा तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, दांत पीसते कह रहा होता है, तू। पर अचानक से हम साइड पर वही बुढ़ी औरत को दिखा आती है, वो उस बुड्ढे को रोकते हुए धीमे शब्द में कह रही होती है, अरे तुम शांत हो जाओ, हम गुमे विलेज के बहुत ज्यादा करीब है, और देख के ऐसा लग रहा है कि ये बंदा फाइट करना जानते हैं, तो हम बाद में इसके साथ डील करेंगे। ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा फाइनली शांत होता है। वो उस जगह से जाते हुए लिंजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, बच्चे तू सिर्फ इंतजार कर, मैं बाद में तुझे बहुत अच्छी तरीके से लेसन सिखाऊंगा। लिंजिन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे लिए इंतजार करूंगा। पर तभी अचानक से साइड पर सभी लोगों को दिखाता है, जो लिंजिन की एक्शन के कारण बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एक बंदा कह रहा होता है, ब्रदर तुम सच में बहुत ज्यादा ब्रेव हो, पर मुझे लगता है कि तुम्हें बाद में छुपके से इस जगह से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो सभी अगर सच में तुम्हारे ऊपर एक्शन लेता है तो तुम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ जाओगे। तभी ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, नहीं तुम पूरी तरीके से गलत हो, इस तरह के लोगों के सामने तुम्हें और भी ज्यादा टफ होने की जरूरत है। वैसे अभी भी जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ मैंने सुना है, ये सभी लोग इलीगल काम करता है, और हाँ ये सभी लोगों से मत डरो, अगर तुम सभी खरीदना नहीं चाहते हो तो मत खरीदो। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद भाई जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो सभी एक साथ कह रहा होता है, क्या सच में ये पॉसिबल है? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, जरूर, ये सभी लोग उसी लोगों को टारगेट करता है जो कमजोर होता है, वो सभी कस्टमर को वॉकिंग ATM मशीन की तरह ट्रीट करता है।
पर चिंता मत करो, वो सभी ने जो कुछ भी गंदा काम किया है उस सब कुछ का परिणाम वो सभी भुगतने वाला है। लिंजिन ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक सामने वही बुढ़ा और बुढ़ी को दिखा आती है जो लिंजिन के हर एक बातों को सुन रहा होता है। तभी हम उस बुढ़ी औरत को देखते हैं, वो किसी को कॉल करते हुए कह रही होती है, बॉस हमने एक बंदे को इनकाउंटर किया है जो बहुत ज्यादा टफ है, उसे डील करने के लिए आपकी मदद की जरूरत पड़ने वाला है। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम फोन के दूसरी तरफ उस बुढ़ी औरत के बॉस को देखते हैं, वो अपने सभी स्टाफमेट को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है चलो हम सभी के गेस्ट आ रहे हैं, गेस्ट को वेलकम करने के लिए हमें तैयार होना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम उसी बस को देखते हैं जिस बस के अंदर लिंजिन और बाकी सभी है। वो बस गुमे विलेज के अंदर आके रुकता है और बस के अंदर में वही बुढ़े को दिखाता है, वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है सभी बस के अंदर से उतर जाओ। तभी ये बातों को सुनने के बाद हमें बस के अंदर है सभी लोगों को दिखाता है जो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, डरते हुए खिड़की के बाहर देखता है और वही बाहर हमें दिखाता है कि बहुत सारे गुंडे इंतजार कर रहा होता है। पर तभी अचानक से हम बस के अंदर रहे लिंजिन को देखते, वो बाहर जाने लगता है और लिंजिन को बाहर जाता हुआ देखने के बाद भी जितने सारे लोग थे वो सभी लिंजिन को कह रहा होता है, यंग मैन संभाल के रहना। ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, चिंता मत करो ये सब कुछ सही हो जाएगा। उसके बाद लिंजिन बस से बाहर आता है, वो बाहर आते हुए इधर उधर देखने लगता है, देखते हुए मन में कह रहा होता है, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मुझे यानबो की लोकेशन के बारे में पता चले। मुझे डिफेंसन करके हड्डियों के वहां से 17 साइन के बारे में पता चला था, पर अभी तक मुझे कोई भी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। क्या ये हो सकता है कि मैं अभी भी कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा हूँ। लिंजिन ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर अचानक सामने वो सभी गुंडे के बॉस को देखते हैं, वो लिंजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे बच्चे क्या तुम मुसीबत क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। तभी सभी गुंडे के बॉस के बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं, उस बॉस के करीब आते हुए कह रहा होता है, गुमे विलेज देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है, सिनारी भी बहुत ही अच्छा है, लोग भी बहुत ही अच्छे, पर बदकिस्मत से तुम सभी के जैसे कचरे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी लिंजिन की ये बातें को सुनने का हमें वो सभी गुंडे के बॉस को दिखाता है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो लिंजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम्हें टी के लिए इन्वाइट करना होगा और मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ। अगर तुम 1 लाख की खर्चा करके यहाँ पे कुछ खरीद लेते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा और मैं तुम्हें अपना यंगर ब्रदर मान लूंगा। तुम एक स्मार्ट पर्सन हो, क्या डिसीजन लोगे तुम बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो, है ना। बॉस की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, क्या कुछ खरीदना होगा। लिंजिन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से उसका नजर सामने जाता है और वही सामने में एक प्यारी सी छोटी सी लड़की को दिखाती है जो ठाणे पे चाय पत्तियां बेच रही होती है। फिर उसके बाद ही हम लिंजिन को देखते हैं, वो छोटी सी लड़की के सामने आते हुए कह रहा होता है, लिटिल गर्ल तुम्हारी चाय पत्ती की प्राइस कितनी है। ये बातें को सुनने के बाद वो लड़की थोड़ी शॉक हो जाती है, शॉक होते कह रही होती है, वेल असल में। तभी लिंजिन कह रहा होता है, चिंता मत करो तुम्हें उस सभी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुमसे तुम्हारी चाय पत्ती की प्राइस बताओ। ये बातें को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, बिग ब्रदर ये यूनवो टी है, ये थोड़ा चीप है, इसका प्राइस पर पाउंड 18 युआन है, और ये जो दूसरा टी है इसका नाम है मोजिया टी, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, पर पाउंड 38 युआन है। उस छोटी सी लड़की की ये बातों को सुनने का लिंजिन आगे कुछ कह पाता उससे पहले हमें दिखा कि उस जगह पे एक बंदा आ गया होता है, वो उस छोटी सी लड़की के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे बच्ची तुम्हें यहाँ पे टी सेल करने का परमिशन कौन दिया है, जल्दी से दफा हो जाओ यहाँ से। पर तभी अचानक से हम देखते कि उस बंदे के सामने लिंजिन आ गया होता है और वो अपने कूल अंदाज में उस छोटी सी लड़की को कह रहा होता है, लिटिल गर्ल तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ ये बताओ क्या तुम तुम्हारी चाय पत्ती को तुम्हारी बिग ब्रदर को सेल करोगी। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद वो छोटी सी लड़की कह रही होती है, मेरी ग्रैंडमा को बहुत ज्यादा भूखा है, मेडिसिन खरीदने के लिए खाना खरीदने के लिए मुझे पैसा कमाने की जरूरत है, आप लोगों ने ऑलरेडी मुझे मेन स्ट्रीट से भगा दिया था तो इसलिए मैं यहाँ पे बेचने के लिए आई, तो क्या मुझे यहाँ पे भी बेचने का परमिशन नहीं है। मैं आप लोगों से इंटरफेयर नहीं करूंगी तो प्लीज मुझे यहाँ पे बेचने दीजिए। और तभी अचानक से हम एक बंदे को देखते, वो किक मार के वो छोटी सी लड़की के सभी चाय पत्ते को फेंक दिया होता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैं परवाह नहीं करता, मैं कह रहा हूं ना कि जल्दी से उस जगह से दफा हो जाओ। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने का था उस छोटी सी लड़की को देखते हैं, वो रोते हुए जमीन से अपनी चाय पत्ती को उठाने लगती है। और तभी वहीं पे हम लिंजिन को देखते हैं, वो एक चाय के पत्तियां को उठाता है और स्मेल करता है, स्मेल करते हुए कह रहा होता है, वाओ ये चाय का स्मेल बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद ही लिंजिन पेमेंट करने के लिए वो छोटी सी लड़की के पास रहे क्यूआर कोड पे स्कैन करता है, स्कैन करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी सभी चाय पत्ते को खरीद रहा हूँ और ये रहा पेमेंट। उसके बाद ही हम देखते कि वो छोटी सी लड़की के फोन में नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेसन आपके बैंक अकाउंट पे 3 लाख युआन रिसीव हुआ है। तभी ये नोटिफिकेशन को सुनने के बाद ही हमें वो छोटी सी लड़की उसके साथ ही साथ आसपास जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, शॉक होते एक साथ कह रहा था कि क्या ये मैं क्या सुन रहा हूँ। तभी हम लिंजिन को देखते हैं, वो सभी गुंडे के बॉस को कह रहा होता है, तुम कह रहे थे ना कि कुछ खरीदने के लिए, मैं इस छोटी सी लड़की की सभी चाय पत्ती को बाय कर लिया है। पर तभी अचानक से हम लिंजिन के पीछे रहे वो छोटी सी लड़की को देखते हैं, वो लिंजिन को कह रही होती है, बिग ब्रदर मेरी चाय पत्ती का प्राइस इतना नहीं है, चलिए मैं आपको जल्दी से रिटर्न कर देती हूँ। तभी ये बातों को सुनने का हम लिंजिन को देखते हैं, वो छोटी सी लड़की को रोकते हुए कह रहा होता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम ये मान लो कि मैं मेरे वीआईपी कार्ड के लिए तुम्हारे पास टॉप अप किया है, अब से जब भी तुम्हारे पास फ्रेश टी होगी वो सभी टी को मेरे पास भेज देना और वो सभी चाय पत्ती का प्राइस इस 3 लाख युआन से कट हो जाएगा। तभी लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद छोटी सी लड़की को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, स्माइल करते हुए कह रही होती है,
अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। बिग ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी लिंजिन को घेर लिया होता है। वो सभी एक साथ चिल्लाते हुए लिंजिन को कह रहा होता है, हे तूने हम सभी के साथ ट्रिक करने का हिम्मत कैसे किया है? ब्रदर चलो हम सभी एक साथ मिलकर इस बंदे को पीटते हैं। और तभी हम पीछे रहे वो सभी गुंडे के बॉस को देखते हैं। वो सभी बंदे को रोकते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है तुम सभी वहीं पे रुक जाओ। उसके बाद ही वो लिंजिन के पास आते हुए लिंजिन को कुछ गिफ्ट ऑफर करते हुए कह रहा होता है, लिटिल ब्रदर मुझे माफ करना, मैं जरूर अंधा हूं जो तुम्हारी ग्रेटनेस को नहीं देख पाया। तुम्हें टी पसंद है ना? ये रहा मेरे शॉप के प्रीमियम टी, जरूर इसे ट्राई करना। फिर उसके बाद ही वो अचानक से पीछे रहे वो बुढ़ी औरत के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, जाउजी क्या तुम नहीं जानती कि कैसे एक पैसेंजर को ट्रीट किया जाना चाहिए? तुम सभी यूजलेस कचरा करके जाओ सभी टूरिस्ट का आईडी कार्ड को रिटर्न करो। तभी ये बातों को सुनने का वो बुढ़ी औरत कह रही होती है, पर वो सभी अगर कुछ खरीदना नहीं है तो हम बहुत ज्यादा लॉस में पड़ जाएंगे। ये बातों को सुनने के बाद हम बॉस को देखते हैं, वो अचानक से उस बुढ़ी औरत के गलों पे जोर से थप्पड़ मारते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या लॉस? मुझे तो लगता है कि तुम बहुत ज्यादा ग्रीडी हो चुकी हो, जल्दी से जाओ और वो सभी आईडी कार्ड को टूरिस्ट को रिटर्न करो। ये बातों को सुनने के बाद वो बुढ़ी औरत बहुत ज्यादा डर जाती है। वो जगह से जाते हुए हड़बड़ी के साथ कह रही होती है, अच्छा ठीक है बॉस, मैं अभी जा रही हूँ। फिर उसके बाद ही वो बुढ़ी औरत बास के अंदर जाके सभी लोगों को कह रही होती है, तुम सभी नीचे उतर जाओ और हाँ तुम सभी को कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है और मैं तुम सभी को तुम्हारे आईडी कार्ड रिटर्न कर रही हूँ। वहीं पे उस बुढ़ी औरत की ये बातों को सुनने के बाद बास के अंदर जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एक बंदा कह रहा होता है, यहाँ पे क्या चल रहा है? क्या ये हो सकता है कि उस यंग मैन ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है? तभी सीन शिफ्ट होता है, बास के बाहर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम वो सभी गुंडे के बॉस को देखते हैं। वो स्माइल करते हुए लिंजिन को कह रहा होता है, ब्रदर क्या अब ये सब कुछ सही है? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, वेल हाँ ये सही है। तभी बॉस कह रहा होता है, तुमने शांति से ये सब कुछ हैंडल किया है तो मैं कह सकता हूँ कि तुम कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ दोस्ती बनाना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई मदद की जरूरत है तो तुम मुझे कह सकते हो, मैं तुम्हें जरूर मदद करूंगा। ये बातें को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं। वो अपने फोन में यानवो की फोटो को दिखाते हुए कह रहा होता है, क्या तुमने इस औरत को देखा है? लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद वो सभी गुंडे के बॉस कह रहा होता है, वेल मुझे लग रहा है कि मैंने कहीं पे देखा है पर मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। पर तभी अचानक से हम साइड पे वो छोटी सी लड़की को देखते हैं। वो लिंजिन को कह रही होती है, ओह हाँ इस ब्यूटीफुल ओल्डर सिस्टर को मैंने पहले देखी है। उसके बाद ही वो छोटी सी लड़की दूर एक माउंटेन की तरफ इशारा करते हुए लिंजिन को कह रही होती है। शायद 2 घंटा पहले वो डायरेक्शन पूछ रही थी। वो कह रही थी कि वो इरा स्नो माउंटेन पे जाना चाहती है और उसे देख के लग रही थी कि उसकी मूड थोड़ी डाउन है। वैसे बहुत सारे लोग अपने मूड को सही करने के लिए इरा स्नो माउंटेन पे जाती है। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं, उस जगह से जाने लगता है। जाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है वैसे लिटिल गर्ल तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी अचानक से हम पीछे से वो छोटी सी लड़की को देखते हैं। वो लिंजिन को रोकते हुए कह रही होती है, बिग ब्रदर रुक जाइए, आपके कपड़े बहुत ज्यादा पतले हैं। वैसे अभी तो विंटर नहीं आया है पर स्नो माउंटेन का टेम्परेचर अभी भी -10 डिग्री है। वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है पर अचानक से हम वो सभी गुंडे के बॉस को देखते हैं। वो लिंजिन के सामने आ गया होता है। वो एक्साइटेड होते हुए कह रहा होता है, ब्रदर मैं बचपन से यहाँ पे रह रहा हूँ, अगर तुम्हें गाइड चाहिए तो मैं तुम्हें जरूर गाइड दे सकता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है तुम मुझे गाइड करो। तभी हम बॉस को देखते हैं। वो लिंजिन को कह रहा होता है, ब्रदर तुम पहले मेरे शॉप के अंदर आओ, गर्म चाय पियो, रेस्ट करो, उसके बाद हम माउंटेन पे चढ़ने के लिए जाएंगे। फिर उसके बाद ही बॉस अपने शॉपमेट को कह रहा होता है, अरे कोई जल्दी से आओ, मेरे ब्रदर को रेस्ट करने के लिए लेके जाओ। बॉस की ये बातों को सुनने के बाद हम एक बंदे को देखते हैं। वो लिंजिन को रेस्ट करने के लिए लेके जाने लगता है और वही पीछे में बॉस को दिखाता है। वो सामने के नजारा को देख रहा होता है और तभी अचानक से हम साइड पे वो बुढ़ी औरत को देखते हैं। वो अपने बॉस को धीमी शब्द में कह रही होती है, बॉस आपका प्लान क्या है? ये बातों को सुनने के बाद वो बॉस कह रहा होता है, अब जब मछलियां पकड़ रहा हूं तो जरूर बड़ा मछलियां ही पकड़ने का कोशिश करूंगा। इस बंदे ने कैजुअली 3 लाख इवन खर्चा कर दिया है तो ये बंदा सिंपल नहीं है। मैं इस बंदे को माउंटेन पे घुमा फिरा के लेके जाऊंगा और मैं श्योर हूं कि इसके जैसा एक सिटी बॉय कोल्ड वेदर और सिकनेस को सहन नहीं कर पाएगा। जब वो एक बार ठंड वेदर के कारण पूरी तरीके से कमजोर हो जाएगा तब उस समय मैं उसके पास से मनपसंद का कीमत मांग सकता हूँ और वो खुद को बचाने के लिए मुझे पे करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं रहेगा। तभी ये बातों को सुनने के बाद हमें पीछे वो बुढ़ी औरत को दिखाती है। वो एविल स्माइल करते हुए कह रही होती है, बॉस से जैसे उम्मीद था प्लान एकदम टॉप नॉच है। जो जितना अमीर होता है वो मरने से उतना ही डरता है। अब हम उसके पास से मिलियन अमाउंट कमाने वाले हैं। ये बातों को सुनने के बाद उसका बॉस हंसते हुए कह रहा होता है, क्या मिलियन? बिल्कुल भी नहीं, हम उस बंदे के पास से 10 मिलियन अमाउंट कमाने वाले हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, इरा स्नो माउंटेन को दिखाता है और उसी जगह पे मूड सही करने के लिए यानवो आ गई होती है और वो फिर भी सैड रहती है। वो आसमान की तरफ देख रही होती है। वो मन ही मन में कह रही होती है, मैं आगे क्या करूं? मैं लिंजिन को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। जब तक मैं उसके साथ रह सकती हूँ तब तक बाकी की चीजों को मैं इग्नोर कर सकती हूँ। पर जिया बचपन से आज तक मेरी सबसे करीबी दोस्त है जिसे मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ, तो इसीलिए शायद मुझे लिंजिन के ऊपर गिव अप कर देना चाहिए। ओह स्नो गॉड,
अगर आप मेरी इच्छा को पूरा कर सकते हैं तो प्लीज उन दोनों को एंडलेस हैप्पीनेस देना, ताकि वो दोनों हमेशा खुशी खुशी जिंदगी बिताए। फिर उसके बाद ही यानबो उस जगह से पैदल चलने लगती है, पर अचानक से उस जगह पे बहुत जोर से हवा चलने लगता है और वही पावरफुल हवा के झोंके के कारण यानबो एक खाई में गिर जाती है। पर वो बहुत ही मुश्किल के साथ एक चट्टान को पकड़ के खुद को खाई से गिरने से बचा लिया होता है। यानबो ऊपर उठने की कोशिश तो कर रही होती है, पर बहुत ज्यादा स्लिप होने के कारण वो और भी ज्यादा नीचे गिरने लगती है। और ये सिचुएशन को देखने के बाद यानबो खुद को हेल्पलेस महसूस कर रही होती है। उसे समझ में नहीं आ रही होती कि वो आगे क्या करे। वो फुट फुट के रोने लगती है, रोते हुए कह रही होती है कि क्या अब मैं सच में मरने वाली हूँ? कोई है? प्लीज प्लीज मुझे कोई बचाइए। लिंजिन, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, मुझे माफ करना, मैं झूठ कह रही थी, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती हूँ। तभी सीन शिफ्ट रहता है, इरा माउंटेन के नीचे घूमे विलेज को दिखाता है और वहीं पे हम लिंजिन और वो सभी गुंडे के बॉस को देखते हैं जो इरा स्नो माउंटेन पे चढ़ने के लिए निकल गया होता है। वहीं पे हम बॉस को देखते हैं, वो लिंजिन को कह रहा होता है, हे ब्रदर, तुमने इतना पतला कपड़े क्यों पहना है? स्नो माउंटेन का टेम्परेचर -10 डिग्री से भी कम है, क्या तुम श्योर हो ये सब कुछ सही रहेगा? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, हाँ ये सब कुछ सही है, पर उससे पहले उस औरत को ढूंढना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर लिंजिन मनी मन में कह रहा होता है, मेरे सामने अभी बहुत सारे रास्ता है, पर किसी को नहीं पता कि यान वो किस रास्ते से गई है। चलो और एक डिफेंशन कर लेते हैं। उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो फिर से डिफेंशन करने लगता है। तभी डिफेंशन करने के बाद लिंजिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो पीछे मुड़ते हुए मनी मन में कह रहा होता है, यान वो इस रास्ते से गई है और देख के ऐसा लग रहा है कि यान भी बहुत ज्यादा मुसीबत पे है, मुझे जितना जल्दी हो सके उसे ढूंढने की जरूरत है। उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो वही रास्ते से दौड़ के जाने लगता है और लिंजिन को उस रास्ते से जाता हुआ देखने के बाद बॉस तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहा होता है, हे तुम कहाँ जा रहे हो? हमने तो उस रास्ते से जाने का प्लान नहीं किए थे। रुको रुको, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही जा रहा हूँ। उसके बाद हम बॉस को देखते हैं, वो लिंजिन को क्रॉस करते हुए लिंजिन के आगे आगे जाने लगता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है, छे मैं नहीं जानता इस बंदे के साथ प्रॉब्लम क्या है, पर ये सब कुछ मैटर नहीं करता। उसके स्पीड की हिसाब से मैं गेस कर सकता कि वो सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही पूरी तरीके से थक जाएगा और घुटने के बाद जमीन पे बैठ जाएगा। और जब ऐसा होगा तब उस समय मैं उसे पूरी तरीके से कुत्ते की तरह ट्रीट करूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, 1 घंटे के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम लिंजिन को देखते हुए माउंटेन के बहुत ज्यादा हाई पे चढ़ गया होता है, पर अभी तक उसे कोई भी थकान महसूस नहीं हो रहा होता है। और हम लिंजिन के सामने रहे बॉस को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा थका हुआ रहता है, जोर जोर से हाँप रहा होता है। उसे महसूस हो रहा था कि उसके मुंह से जिंदगी निकल जाएगा। मनी मन में कह रहा होता है, ये बंदा इंसान है कि नहीं? मैं प्राउड फील करता था कि मेरे से बेहतर कोई माउंटेन पे चढ़ नहीं सकता है, पर इस बंदे ने तो मुझे बहुत ही आसानी के साथ सरपास कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, हम ऑलरेडी 4000 मीटर की ऊंचाई पर हैं, पर इस बंदे ने सिर्फ रेगुलर एक जैकेट पहन के रखा है। क्या उसे ठंड नहीं लग रहा है? वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक हम सामने रहे लिंजिन को देखते वो हड़बड़ी के साथ आगे जाते हुए कह रहा होता है, अरे जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम बॉस को देखते हैं, उसका हालत बहुत ज्यादा बुरा हो गया होता है। वो कुत्ते की तरह जोर जोर से हाँफ रहा होता है। मनी मन में कह रहा होता है, आगे जाने के लिए मेरे पास और एक भी एनर्जी नहीं बचा हुआ है। पर वो बंदा बिना थके बिना रेस्ट किए आगे कैसे जा पा रहा है? उसके बाद वो पीछे से लिंजिन को रोकते हुए कह रहा होता है, अरे ब्रदर रुक जाओ, वो रास्ता बहुत ज्यादा डेंजरस है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, क्यों, क्या हुआ है? ये बातों को सुनने के बाद बॉस कह रहा होता है, हमारे सामने अभी बहुत सारे आइस क्रैक है, तो हम वो सभी क्रैक के सामने नहीं जा सकते, हमें घूम के जाना होगा। और हम लिंजिन को देखते हैं, वो बॉस के बातों को नहीं सुनता है और वो सामने वही रास्ते से जाने लगता है। जाते हुए कह रहा होता है, हम घूम के नहीं जा सकते, नहीं तो हम बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे। उसके बाद वो मनी मन में कह रहा होता है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि यानबा भी बहुत ज्यादा करीब है। तभी हम पीछे रहे बॉस को देखते, वो लिंजिन को कह रहा होता है, पर तुम ऐसा। पर तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं, वो बॉस को वहीं पे रोक दिया होता है। वो धीमी साथ में कह रहा होता है, चुप हो जाओ, मुझे सुनने दो। उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो कुछ गौर से सुनने लगता है। सुनते खुद को से कह रहा होता है, मुझे अभी भी लगा मैंने कुछ सुना है। तभी अचानक से लिंजिन को सुनाई देता है कि यानबो बहुत ही धीमी साथ में लिंजिन को पुकार रही होती है। और ये आवाज को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते, वो अचानक से दौड़ के वही डायरेक्शन पे जाने लगता है। जाते हुए मनी मन में कह रहा होता है, यानबो यहीं पे है। वैसे कई सब लोगों को डाउट हो सकता है कि यानबो की पुकार लिंजिन को सुनाई कैसे दे रहा है। शायद हो सकता है कि लिंजिन के पास लेवल 15 फिजिक्स है और उसके कान के सुनने का जो कैपेसिटी है वो नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा हाई है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, दूसरी तरफ यानबो को दिखाती है, वो खुद को खाई से गिरने से बचाने के लिए चट्टान को पकड़ के रखी होती है। वो बहुत ज्यादा थकी हुई रहती है, मनी मन में कह रही होती है, अब मेरे पास कोई भी स्ट्रेंथ नहीं बची हुई है। देख के ऐसा लग रहा है कि अब मैं मरने वाली हूँ, काश मैं मरने से पहले लिंजिन को देख पाती। फिर उसके बाद ही वो अपने लाइफ के ऊपर गिव अप कर देती है और खाई पे गिरने लगती है। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि भाई पे कोई आके यानबो के हाथ को पकड़ लिया होता है और खाई पे गिरने से बचा लिया होता है। यानबो जब ऊपर देखती है तो उसे धुंधला धुंधला किसी को नजर आती है। वो मनी मन में कह रही होती है, ये इंसान कौन है? जब यानबो गौर से देखती है तो उसे पता चलती है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि लिंजिन रहता है। और लिंजिन को यहाँ पे देखने के बाद यानबो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी हम लिंजिन को देखते हैं, वो यानबो को पकड़ने के बाद ऊपर उठा लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, यानबो तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी है ना? अगर लगी है ज्यादा मूव मत करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें माउंटेन के नीचे लेके जाऊंगा। यहाँ पे मेरे होते हुए तुम्हें और किसी भी चीज को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें यानबो को दिखाती है,
वो अचानक से लिंजिन को हग कर लिया होता है। वो फूट फूट के रोने लगती है, रोते हुए कह रही होती है, क्या मैं ये सब कुछ इल्यूजन देख रही हूँ? शायद हो सकती है, क्योंकि लिंजिन यहाँ पे कैसे आ सकता है? जरूर स्नो गॉड ने मेरी मरने से पहले मेरी इच्छा को पूरा कर दिया है। तभी ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूजन में कह रहा होता है, यानबो क्या तुम सही हो? वहीं पे हम यानबो को देखते हैं, वो अभी भी सोच रही होती कि उसके आंखों के सामने जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ एक इल्यूजन है। और वही कारण वो लिंजिन के गालों पे प्यार से हाथ रखते हुए अपनी फीलिंग्स को रिवील करने लगती है। वो कह रही होती है, लिंजिन क्या तुम्हें पता है, जब मैं मौत के कगार पर थी तब सिर्फ मैं एक ही इंसान के बारे में सोच रही थी, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम हो। अब मैंने डिसीजन ले लिया है, हम इंसानों की जिंदगी बहुत ज्यादा छोटा है, तो इसलिए मैं हमेशा मेरी दिल की बातों को सुनूंगी और मैं जिस इंसान को डिजायर करती हूँ उसे हासिल करके रहूंगी। तो इसलिए लिंजिन, आज मैं तुम्हें वही शब्द को कहने जा रही हूँ जो मैंने इतने लंबे समय से नहीं कह पाई थी। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत बहुत ज्यादा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फिर उसके बाद हमें दिखा था कि अचानक से लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, यानबो की होस्ट के ऊपर फेवरिटी 2% तक बढ़ गई है। यानबो की होस्ट के ऊपर काइंड फेवरिटी 100% है। आज से यानबो आपके ऊपर पूरी तरीके से लॉयल रहेगी, वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, आपने यानबो के ऊपर टोटल 65 बिलियन युआन खर्चा किया है, तो 10% रिटर्न के तौर पे आपके मेन अकाउंट पे 6.5 बिलियन युआन ट्रांसफर कर दिया गया है। तभी सिस्टम से एक तीसरा नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने काउंटर अटैक मिशन को कंप्लीट किया है, इसी कारण आपके हर एक एट्रीब्यूट का लेवल 1 तक बढ़ा दिया गया है। वहीं पे हम लिंजिन को देखते हैं, वो यानबो के फोरहेड पे प्यार से किस करते हुए कह रहा होता है, यानबो अब सब कुछ सही है। तभी लिंजिन को किस करता हुआ देखने के बाद हमें यानबो को दिखाती है। उसे फाइनली रियलाइज होते है कि ये सब कुछ इल्यूजन नहीं है बल्कि सब कुछ रियल है। वो लिंजिन को हग करके फुट फुट के रोने लगती है, रोते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, लिंजिन क्या ये इल्यूजन है? क्या मैं ये सब कुछ सपना देख रही हूँ? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगती है? तभी यानबो कह रही होती है, नहीं ये सपना नहीं है, ये सब कुछ सच है, तुम सच में मुझे बचाने के लिए आए। वहीं पे लिंजिन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, चलो सबसे पहले हम माउंटेन के नीचे जाते हैं, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। उसके बाद ही लिंजिन यानबो को अपने पीठ पे उठा लिया होता है और एक ऑक्सीजन सिलेंडर देते हुए कह रहा होता है, इसे रख लो, तुम्हें बाद में जरूरत पड़ने वाली है। पर तभी हम देखते हैं कि उस जगह पे बॉस आ गया होता है। उसके बाद ही वो अचानक से लिंजिन और यानबो को पीछे से धक्का देके खाई में फेंक दिया होता है। वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए कह रहा होता है, तो फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है, तुम दोनों अब खाई में गिरने वाले हो। अगर तुम दोनों खुद को बचाना चाहते हो तो मुझे जल्दी से 500 मिलियन युआन दो, नहीं तो यहाँ पे अपना मौत का सामना करो। पर तभी अचानक से हमें नीचे लिंजिन को दिखा होता है, वो अपने लेवल 15 फिजिक्स को यूज करते हुए बर्फ की दीवार को कस के पकड़ लिया होता है और यानबो को अपने पीठ पे लेके ही ऊपर उठ जाता है। और वो ऊपर उठने के बाद ही वो बॉस के पैरों पे जोर से किक मारता है और वही किक के कारण बॉस खाई में गिर जाता है। लिंजिन जब नीचे देखता है तो हमें पता चलता है कि बॉस बर्फ की दीवार पे क्लिप हैंगर की तरह लटका हुआ रहता है। और ये देखने के बाद लिंजिन स्माइल करते हुए कह रहा होता है, सच में तेरे पास कोई स्किल है जो अभी तक तू खाई पे नहीं गिरा है। और वहीं पे लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें बॉस को दिखा होता है, वो तो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, पूरे शरीर में पसीना आ रहा होता है। वो अपनी कांपती आवाज में लिंजिन को कह रहा होता है, ब्रदर प्लीज मुझे मदद करो। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, तू मेरे ऊपर स्ट्राइक करने के लिए बहुत ही लंबे समय से अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, है ना? और वैसे भी शुरू से ही तेरे साथ मेरा दुश्मनी है, तो तू ही बता मैं तुझे मदद करूंगा या फिर खाई में फेंक दूंगा। वहीं पे लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें बॉस को दिखा आता है, वो तो बहुत ही डरा हुआ रहता है। अपनी कांपती आवाज में लिंजिन को कह रहा होता है, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे बचा लो। वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि लिंजिन के पीछे एक बहुत जोर से कुछ टूटने का आवाज आता है। ये आवाज को सुनने के बाद लिंजिन जब पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि माउंटेन का बर्फ टूट के नीचे गिर रहा है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद लिंजिन की पीठ पे हमें यानबो को दिखाती है। वो लिंजिन को कह रही होती है, लिंजिन तुम मुझे यहाँ पे छोड़ के चले जाओ, अगर तुम अकेला भागते हो तो तुम इस सिचुएशन से बच के निकल पाओगे। और वही उन दोनों के पीछे हमें बॉस को दिखा होता है, वो भी सामने के नजरा को देख रहा होता है। वो सामने के नजरा को देखने के बाद क्या रिएक्शन दे, क्या रिस्पॉन्स करे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो रोने लगता है, रोते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये सब क्या हो रहा है? क्या ये सब कुछ मेरे साथ मजाक चल रहा है? देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत सारे इविल काम किया है, इसलिए भगवान मुझे पनिश करना चाहता है। और वही सामने हम यानबो को देखते, वो लिंजिन के पीठ से उतर गई होती है। वो लिंजिन को कह रही होती है, लिंजिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम जल्दी से मुझे छोड़ के चले जाओ, दौड़ के चले जाओ यहाँ से। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? अगर मैं इस जगह से जाना चाहता हूँ तो जरूर हम दोनों एक साथ जाएंगे। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें यानबो को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो लिंजिन के प्यार में और भी ज्यादा गहराई में गिर जाती है। और तभी अचानक से हम दूसरी तरफ लिंजिन को देखते हैं, वो अपने पास से फोन को निकाल लिया होता है और लटका हुआ बॉस की वीडियो करते हुए कह रहा होता है, हे अगर तू खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है और तूने जितने सारे गंदा गंदा काम किया है वो सब कुछ पुलिस के सामने कन्फेस कर देता है तो मैं तुझे बचा सकता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद बॉस थोड़ा शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहा होता है, क्या तू पागल हो चुका है? तू खुद को बचा नहीं सकता है और तू मुझे बचाएगा? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, मुझे आंसर दे, हाँ या ना। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम बॉस को देखते हैं, वो पागल की तरह रोने लगता है
और वो वीडियो पे सब कुछ कन्फेस करते हुए कह रहा होता है, अरे तू पागल हो चुका है। अच्छा ठीक है, अब जब मैं मरने वाला हूँ तो मैं भी तेरे साथ पागल हो जाता हूँ। मैं मेरे टूरिज्म बिजनेस पे सभी कस्टमर के साथ फ्रॉड करता हूँ, इलीगल काम करता हूँ, और वो सब कुछ एविडेंस मेरे ऑफिस के ड्रॉयर पर है, और ड्रॉयर का पासवर्ड है 233167। मैं माउंटेन गॉड का कसम खा के कहता हूँ, मैं बहुत ही बड़ा फ्रॉड हूँ, मैं बहुत सारे इलीगल काम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं। वो बैग से रस्सी को निकाल लिया होता है, फिर वो कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद वो मनी में अपने सिस्टम को कमांड देते हुए कह रहा होता है, सिस्टम यानवो की काउंटर अटैक मिशन को कंप्लीट करने के बदले में मुझे रिवॉर्ड के तौर पे जो तीनों स्किल मिला था उनमें से किंग स्किल को चूज करो। तभी लिंजिन के कमांड रिसीव होते हमें दिखा आता है कि लिंजिन के सिस्टम पर डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने किंग मास्टर स्किल को चूज किया है। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ माउंटेन के सभी बर्फ टूट के नीचे गिरने लगता है, और वही नीचे हमें लिंजिन को दिखाता है। वो यानवो को पकड़ने के बाद वो सभी बर्फ से बचने के लिए किंग मास्टर स्किल को यूज करते हुए उस जगह से भागने लगता है। तभी हमें फाइनली दिखा था कि लिंजिन न्यू स्किल को यूज करते हुए जिस चीज के ऊपर चढ़ के भाग रहा होता है वो चीज कोई और नहीं बल्कि बॉस रहता है। वो दोनों बॉस के पीठ के ऊपर चढ़ के राइड कर रहा होता है। लिंजिन ऐसे घुमा फिरा के राइड कर रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि बॉस सच में कोई टूल है। और तभी अचानक से हम लिंजिन के बाहों पे रहे यानवो को देखते हैं। वो ब्लास्टिंग करते हुए लिंजिन की तरफ देखते हुए कह रही होती है, लिंजिन तुम सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। फिर उसके बाद ही वो धीरे धीरे लिंजिन के होठों पे होठ लगा के किस करने लगती है। वो अपनी धीमी शब्द में लिंजिन को कह रही होती है, लिंजिन मैं कसम खाती हूँ मैं अब तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। उसके बाद ही वो दोनों बॉस के ऊपर राइड करते हुए एक दूसरे के गहरे प्यार में खो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को गहरा किस करने लगता है, हग करने लगता है, और वही उन दोनों के पैरों के नीचे हमें बॉस को दिखाता है। उसका तो गंड फट रहा होता है, वो रोते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, डैम इट, जमीन पे रगड़ते रगड़ते मेरा लंड पूरी तरीके से गायब होने वाला है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। रात हो गए, हम इरासुनो माउंटेन के नीचे रहे गुमेई विलेज को देखते हैं, और वही विलेज पे बहुत सारे पुलिस आया होता है, और वो सभी पुलिस ने बॉस और उसके सभी साबोएट को पकड़ लिया होता है। वहीं पे हम बॉस को देखते हैं, वो तो बर्फ पे पूरी तरीके से जम गया होता है। तभी वो सभी गुंडे को पुलिस ने पकड़ लिया है। ये देखने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा खुश रहता है। एक बंदा खुश होते हुए कह रहा होता है, अरे मैंने सुना है कि वो मिस्टीरियस बंदे ने ये सभी गुंडे को पुलिस के सामने रिवील किया है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, ब्रदर तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है, वैसे ये सभी गुंडे को इस न्यूयॉर्क सिटी से पूरी तरीके से दबा कर दो। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है, क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एपिसोड पाने के लिए। और अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाकर फॉलो कर लेना। और हाँ, मैं रिसेंटली देख रहा हूँ कि हमारे चैनल के जो व्यूज़ है, सब्सक्राइबर है, जो ग्रो हो रहा था वो सब कुछ डाउन हो चुका है। रिसेंटली देख रहा हूँ। वैसे यहाँ पे पता है कि आप लोगों को कोई भी गलतियाँ नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे यूट्यूब का ही कोई गलती है, क्योंकि मेरा अर्निंग डाउन हो चुका है एक नंबर, दूसरे पे है ठीक से नोटिफिकेशन भेज नहीं रहा है और ऑडियंस को यूट्यूब, तीसरा है व्यूज़ डाउन हो चुका है, चौथा सब्सक्राइबर डाउन हो चुका है। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगा ही रहे, क्या करो यार, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील हो रहा है। पर चलो जो भी छोड़ो, आप लोग शेयर करो, सपोर्ट करो, मैं कंटिन्यू बनाता रहूँगा। तो चलो आज का एपिसोड ये पे खत्म करते, मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, टाटा।